क्या आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र अंधे क्यों पैदा हुए थे? और आखिर पांडु जन्म से ही कमजोर और बीमार क्यों थे? चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। पुत्रों, विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद महारानी सत्यवती शोक से भर गई थीं, क्योंकि राजा विचित्रवीर्य बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब हस्तिनापुर का पूरा राजवंश समाप्त होने के कगार पर था। तब सत्यवती ने अपने तेजस्वी और तपस्वी पुत्र भगवान वेद व्यास का स्मरण किया। कहा जाता है कि माता के स्मरण करते ही वेद व्यास तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। माता के बार बार आग्रह करने पर वेद व्यास ने अंततः राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए सहमति दे दी। तब वेद व्यास ने कहा, विचित्रवीर्य की रानियां अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आए। माता सत्यवती ने दोनों रानियों को ये बात बताई। पहले तो वे दोनों इस बात से घबरा गईं, लेकिन राजवंश की रक्षा के लिए तैयार हो गईं। इसके बाद अंबिका और अंबालिका एक एक करके वेद व्यास के सामने पहुंची और उनके साथ उनकी एक दासी भी थी। सबसे पहले अंबिका वेद व्यास के सामने आई, लेकिन उनका तेजस्वी और तपस्वी रूप देखकर अंबिका डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी कारण उनके गर्भ से जो पुत्र जन्मा वो जन्म से ही अंधा था। वही आगे चलकर धृतराष्ट्र कहलाया। इसके बाद अंबालिका वेदव्यास के सामने आईं, लेकिन वे भी भय से कांपने लगीं और उनका चेहरा पीला पड़ गया। इसी कारण उनके गर्भ से जो पुत्र जन्मा वो कमजोर और पीले रंग का था, इसलिए उसका नाम पड़ा पांडु। जब फिर अपनी दासी को भेज दिया। दासी बिना किसी भय के शांत और विनम्र भाव से वेदव्यास के सामने गईं। उसकी निडरता और विनम्रता से वेदव्यास प्रसन्न हो गए। इसी कारण उसके गर्भ से एक बुद्धिमान और धर्मात्मा पुत्र जन्मा, जिसका नाम रखा गया विदुर। धृतराष्ट्र बना हस्तिनापुर का अंधा राजा, पांडु बना पांडवों का पिता और विदुर बना महाभारत का सबसे बुद्धिमान मंत्री। और इस तरह भगवान वेद व्यास के कारण हस्तिनापुर का राजवंश आगे बढ़ पाया।